आज बात करेंगे जाति पर जोरदार प्रहार को लेकर। भारत में अब जात नहीं राष्ट्रवाद की चलेगी। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने वो कर दिखाया जो आजादी के 75 साल बाद भी कोई करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया था। अब जात नहीं सिर्फ अपराध दर्ज होगा। अब आरोपी की पहचान उसके माँ बाप से होगी, ना कि उसकी जात से। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये जातिवाद के दलालों को बर्दाश्त होगा? क्या वो लोग जो जाति की राजनीति से अपनी रोटियां सेकते हैं इस फैसले का स्वागत करेंगे, या फिर वो इसे दलित विरोधी कहकर सस्ती लोकप्रियता बटोरेंगे? क्योंकि जब सरकार सबका साथ सबका विकास की दिशा में एक बड़ा कदम उठाती है, तब कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी, एनजीओ, एक्टिविटीज और राजनीतिक दल वर्ग संघर्ष की आग भड़काने में लग जाते हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश में जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर जाति का उल्लेख करने पर रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुलिस रिकॉर्ड और सार्वजनिक स्थलों पर नाम के साथ जाति का उल्लेख नहीं किया जाएगा। जाति आधारित रैलियों पर भी प्रतिबंध रहेगा, जिससे राजनीतिक दलों पर असर पड़ेगा। योगी सरकार ने अहम फैसला लेते हुए पुलिस को जाति का कॉलम हटाने के निर्देश दिए हैं। अब एफआईआर, गिरफ्तारी मेमो और थानों के रिकॉर्ड में आरोपी की जाति दर्ज नहीं की जाएगी। शासन का कहना है कि इससे समाज में जातिगत भेदभाव कम होगा और सभी नागरिकों को समानता का अनुभव होगा। सरकार समर्थक इसे एक साहसिक सामाजिक सुधार मानते हैं, जो सबका साथ सबका विकास की दिशा में एक ठोस कदम है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि जाति का उल्लेख न करने से दलितों और पिछड़े वर्गों पर होने वाले अत्याचारों का दस्तावेजीकरण मुश्किल हो जाएगा। दलित अधिकार कार्यकर्ता इससे पहचान मिटाने की कोशिश मानते हैं। सोशल मीडिया पर भी सख्त निगरानी होगी। SC/ST एक्ट जैसे मामलों में छूट रहेगी, जिससे संवैधानिक संतुलन बना रहेगा। बड़ा सवाल यह भी है कि क्या सिर्फ दस्तावेजों से जाति हटाने के भेदभाव मिट जाएगा? वहीं उन्होंने जारी निर्देशों में हाईकोर्ट के आदेशों का हवाला देकर स्पष्ट किया है कि उत्तर प्रदेश सरकार की घोषित नीति है कि राज्य में एक सर्व समावेशी संवैधानिक मूल्यों के अनुकूल व्यवस्था लागू हो। इसलिए एफआईआर, गिरफ्तारी मेमो में आरोपित की जाति नहीं लिखी जाएगी, बल्कि माता पिता के नाम लिखे जाएंगे। कार्यवाहक मुख्य सचिव दीपक कुमार ने आदेश जारी किए हैं, जिसके अनुसार एफआईआर, गिरफ्तारी मेमो आदि में जाति का उल्लेख हटेगा और माता पिता के नाम जोड़े जाएंगे। तो मेरे साथ इसी के लिए चर्चा करने के लिए जुड़ चुके हैं रजत मिश्रा, जुड़ चुके हैं, जो कि ब्यूरो चीफ है उत्तर प्रदेश से। साथ ही मेरे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी से प्रवक्ता और राजनीतिक विश्लेषक जुड़ चुके हैं। अतुल यादव जुड़े हैं, सपा से प्रवक्ता है, और साथ ही रत्नेश मिश्रा जो कि बीजेपी से प्रवक्ता है और राजनीतिक विश्लेषक विकास योगी जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। तो सीधे मैं रजत जी के पास जाना चाहूंगी। रजत जी, बताइए कि जिस तरह से जो खबरें सामने आ रही है कि अब जाति का उल्लेख हटाना सच्चा सामाजिक यानी कि सुधार माना जा रहा है। इससे ये बताया जा रहा है कि राजनीतिक दलों में भी जो जातिवादी दुकानें हैं वो भी बंद हो जाएंगे। इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। तो फिलहाल जमीनी स्तर पर क्या कुछ अपडेट है? यूपी के थानों में क्या देखा जा रहा है? क्या सच में जाति के नाम पर व्यवहार बदलता था क्या इसके पहले? देखिए, जो क्षेत्रीय राजनीति है, खासतौर पर उत्तर भारत के अगर जो विशेष राज्य है, बात करें उत्तर प्रदेश की और बिहार जैसे राज्यों की, तो जातिगत राजनीति इन सब की एक धुरी थी और इसी की धुरी पर पूरे प्रदेश की राजनीति घूमती थी। और उसके ऊपर सबसे बड़ा जो एक प्रहार है वो कोर्ट के आदेश के बाद योगी सरकार ने किया है कि अब किसी भी प्रकार से जाति का उल्लेख पुलिस के दस्तावेज होते थे उनमें नहीं किया जाएगा। एफआईआर में जिस प्रकार से नाम लिखा जाता था और उसके बाद उसकी जाति लिखी जाती थी, यहाँ तक कि रजिस्टर नंबर 4 पर जिस प्रकार से जाति का उल्लेख होता था वो अब पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। कोर्ट ने आदेश दिया, कोर्ट ने टिप्पणी की और उसके बाद योगी सरकार ने ये आदेश जारी किया है और ये आदेश पूरे उत्तर प्रदेश में लागू हुआ है। इससे सबसे बड़ा प्रभाव ये पड़ेगा कि जिस तरीके का जातिगत भेदभाव होता था उसमें एक तो रोक लगेगी, किसी भी प्रकार का जातिगत भेदभाव नहीं हो पाएगा। हालांकि SC/ST एक्ट के जो मामले हैं
वो इसमें एग्जम्प्टेड है, उन मामलों में जाति का उल्लेख किया जाएगा, लेकिन उसके अतिरिक्त बाकी किसी भी प्रकार के मामले में जाति का उल्लेख नहीं होगा। उसके अलावा सीएनटीएस जो रजिस्टर होता था उसमें भी अब जो माता का नाम है उसका उल्लेख किया जाना कंपल्सरी किया गया है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के तहत उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से जातिगत विद्वेष फैलाया जाता था, चाहे वो क्षत्रिय जाति के नाम पर हो या यादव जाति के नाम पर हो, जिस तरीके से जातिगत सम्मेलन किए जाते थे, तो तमाम सारी चीजें जो अपनी जाति के आधार पर की जाती थी उस पर एक बड़ी रोकथाम लगेगी। और उसके साथ साथ जो एक विद्वेष की भावना एक दूसरे के प्रति फैलती थी, जाति के आधार पर जो विद्वेष की भावना फैलती थी, उसके ऊपर भी बड़ा एक प्रहार है, उस पर भी अब सीधे तौर पर रोक लगेगी और एक समानता के भाव के साथ लोग रहे और किसी भी प्रकार से असमानता का जो भाव है वो लोगों के मन में पैदा ना हो, इसको लेकर एक बहुत बड़ा स्टेप है, बहुत बड़ा कदम है। और ये एक बिल्कुल ये बहुत बड़ा कदम है। रजत जी आपके पास वापस आऊंगी मैं, मेरे साथ सपा से प्रवक्ता अतुल जी जुड़े हुए हैं। अतुल जी ये बताइए कि समाजवादी पार्टी जो है समाज के न्याय की बात करते आती थी, तो अब जो ये फैसला लिया गया है इसका आप लोग समर्थन करेंगे या फिर विरोध करेंगे? जी, मेरे नाम के आगे राजनीतिक विश्लेषक लिख दिया गया है, सही करा दीजिए। और मैं अतुल यादव आज आपके चैनल पर पहली बार बैठ रहा हूँ। और जी ठीक है, मैं मेरी आवाज आपको संगीता जी मिल पा रही है? जी मिल पा रही है। अतुल जी बोलिए। जी, जो माननीय न्यायालय का आदेश है उसमें जो ये गिरफ्तारी मेमो, गिरफ्तारी मेमो हो गया, FIR हो गई और सूचना मेमो हो गया, इसके संदर्भ में था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है, जो ये मानसिक स्थिति है, आप देख सकते हैं किस प्रकार की उनकी मानसिक स्थिति है। उन्होंने राजनीतिक दलों के लिए ये जो एक आदेश जारी किया गया है, ये क्या है कि इनका डर भय दिखा रहा है। क्योंकि इनका डर भय ये दिखा रहा है क्योंकि ये लोग डरे हुए इसलिए हैं क्योंकि पिछड़ी जातियां, दलित जातियां, अल्पसंख्यक जातियां ये सब लामबंद हो गई। और इन्होंने 2024 में भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार में जब उत्तर प्रदेश सरकार को एक आईना दिखा दिया और लोकसभा में भारी प्रचंड बहुमत की जो समाजवादियों की जीत हुई और गठबंधन की जीत हुई, इससे ये घबरा गए। अभी आपके चैनल पर दिखाया जा रहा है कि गाड़ियों के आगे जाट, गुजर या यादव, तो आपका चैनल क्या वाकई में क्या ये केवल जाटी लिखते हैं, जाट समाज के लोग ही लिखते हैं या मतलब गुजर समाज के लिखते हैं गाड़ियों में, क्या मतलब यादव समाज के लोग लिखते हैं गाड़ियों में? तो कहीं ना कहीं कुछ जातियों को टारगेट किया जाता है, चाहे वो चैनल्स हो और चाहे वो कोई भी हो। कई जातियों के आगे राजपूत नहीं लिखा होता लेकिन आप लोग नहीं दिखा रहे हैं। कई जातियों के आगे लिखा मतलब जातिवादी सूचक शब्द लिखे रहते हैं लेकिन आप लोग नहीं दिखाते हैं। केवल टारगेट पिछड़ी जातियों को किया जाता है और विशेषकर जो जातियां दबी कुचली हुई हैं, जो समाज में आज अपनी आवाज उठाने लग गई हैं, उनको टारगेट किया जाता है। अतुल जी ये बताइए, हम अपने टीवी स्क्रीन पर सारे ही दिखा रहे हैं जितने भी जाति के लोग हैं, फिर इस तरह से आप कैसे बोल रहे हैं कि कुछ ही जातियों को टारगेट किया जा रहा है? जहां हम राष्ट्र की बात कर रहे हैं टीवी स्क्रीन पर खड़े होकर, वहां आप बात कर रहे हैं अभी भी जब इतना बड़ा फैसला लिया गया है अभी भी आप साथ नहीं देंगे। ठीक है, आपने आरोप लगाया ना बीजेपी पर, कई सारे आरोप लगाए कि बीजेपी डर रही है, डर की वजह से ऐसा कर रही है। तो मैं ले लेती हूँ बीजेपी से प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हुए, उनसे जवाब ले लेती हूँ। रत्नेश जी है, एक मिनट सिर्फ लूंगा, 1 मिनट नहीं कुछ सेकंड। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सर्वाधिक जातिगत आधारित सम्मेलन करवाए गए। अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमारा गुर्जर समाज का तो अतुल जी अच्छा है ना कि आप कोई नहीं कर पाएगा, आपको तो खुश होना चाहिए। ना बीजेपी कर पाएगी, ना सपा कर पाएगी, ना कोई और पार्टी कर पाएगा, आपको तो खुश होना चाहिए। आपको बोलना चाहिए मैं समर्थन कर रहा हूँ, आप समर्थन कीजिए ना। ठीक है रत्नेश जी, सुनिएगा, कानून ठीक है अतुल जी हो गया। अतुल जी रत्नेश जी से जवाब ले लेती हूँ। पार्टी का आदेश का हम समर्थन नहीं करेंगे। ठीक है रत्नेश जी। साथी पैनलिस्टों को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम। संगीता जी मेरा निवेदन है, मैंने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को बड़ी शांति से सुना, तो प्लीज इंटरप्ट ना करें, बीच में अपनी बारी में ही बोले जी। देखिए, जहां तक रहा जाति दंभ का, तो माननीय हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया उसमें स्पष्ट कर दिया कि जो जाति है या सांस्कृतिक अहंकार और सामूहिक अहंकार का प्रतिबिंब है। कोर्ट ने जो कोर्ट किया वो मैं आपको बता रहा हूँ, जहां गर्व व्यक्तिगत योग्यता पर नहीं बल्कि झूठे पैतृक वीरत्व या काल्पनिक पौराणिक श्रेष्ठता पर आधारित है, ये नहीं होना चाहिए। और कोर्ट ने उस जजमेंट में
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कोड करते हुए कहा, भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था भारत में जातियां हैं, जातियां राष्ट्र विरोधी हैं, वह सामाजिक जीवन में अलगाव लाती हैं, जाति और जाति के बीच ईर्ष्या और द्वेष पैदा करती हैं। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुसार जातियां एलिमिनेट की जानी चाहिए और जातियों को एलिमिनेट करने का काम हमारी सरकार ने शुरू किया। धीरे धीरे हमने एक स्टेप लिया। अब देखिए, इनको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पे रोना भी रोना है, इनको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पे चुनाव में वोट भी मांगना है, लेकिन बाबा साहब के विचारों को लागू नहीं होने देना है। क्यों नहीं लागू होने देना है? क्योंकि अगर बाबा साहब के विचारों को वास्तविकता में भारतीय लोकतंत्र संवैधानिक व्यवस्था में लागू कर दिया गया संगीता जी, तो ये समाजवादी पार्टी, आरजेडी, बीजेडी, टीडीडी, बीडीडी, अलिप्पा, कांग्रेस, कटप्पा पार्टियां जो बाप दादाओं के नाम पे मलाई खा रहे हो ना, इन सबका अस्तित्व मिट जाएगा। इनकी तो राजनीति ही जाति के नाम पे चलती है। अरे भाई, अखिलेश यादव नाम से आगे यादव निकाल दो, कौन है उनका वोटर? कौन सा सामाजिक योगदान है उनका? कौन सा स्वतंत्रता संग्राम लड़के आए हैं वो? कौन सा क्या कहते हैं फ्रीडम फाइटर है वो, जो उनको भारतीय जनता वोट कर देगी? कुछ तो होना चाहिए ना। ठीक है रत्नेश जी, ठीक है रत्नेश जी, आपके पास आऊंगी वापस। योगी जी मेरे साथ, विकास योगी जी है, राजनीतिक विश्लेषक है। विकास जी, ये बताइए कि जिस तरह से ये फैसला लिया गया है जाति को लेकर, क्या लग रहा है कि वोट बैंक की जो राजनीति जो देश में चल रही थी, फिलहाल देश की बात तो अभी हम नहीं करेंगे, उत्तर प्रदेश की आज बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में ये जो है नया जो आदेश लाया जा रहा है, तो इससे राजनीति को कमजोर कर पाएगा क्या, वोट बैंक की राजनीति को? संगीता जी, पहले तो हम सब लोगों को, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को हाई कोर्ट के आदेश का अनुपालन करना चाहिए और सम्मान करना चाहिए कि हाई कोर्ट ने ऐसा आदेश किया। इसका मतलब हाई कोर्ट के जज की नजर में भी है कि कहीं ना कहीं इस प्रदेश में, देश में जाति के नाम पर लोगों से भेदभाव किया जाता है। और रहा इसका कि मैंने अभी दोनों भाइयों को सुना, सब अपना अपना विषय रख रहे, आखिर हिंदुओं की जाति के बंटवारे पर इतना लोग हो हल्ला क्यों करते हैं? क्या मुस्लिमों में जाति नहीं होती? उनमें भी तो जाति होती है, उनमें भी तो भिन्न, उनकी जाति को लेकर कभी कोई बात नहीं होगी, सिर्फ हिंदुओं की जाति की बात क्यों होगी? और क्यों ना जब जिस देश में राष्ट्रवाद अगर पनपेगा आम जनता के बीच में, तो उस देश में ऐसे विरोधाभास की स्थिति नहीं आएंगी। और ये अच्छा, एक सराहनीय हाई कोर्ट का आदेश है और इसको सबको लागू करना चाहिए। हाँ, रहा इसका कि जैसे कि अभी आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, गाड़ियों पर जो लिखा रहता है ठाकुर, जाट, बनिया, ब्राह्मण, ये सब चीजें, वो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए पिछड़ी के निचली जाति के लिए अपने मन में उसके हीन भावना पैदा तो करता ही है। तो इस पर भी जो सरकार ने ये बहुत अच्छा किया कि गाड़ियों से सब चीज हटेंगे। और रहा कि रेल, जो अभी जाति के नाम पर जो रैलियां होती, इससे पर्टिकुलर मुझे नहीं लगता कि जैसे अभी अतुल भाई कह रहे थे कि इस पर जो सपा से घबराए हुए या भाजपा या बसपा जो भी है बहरहाल, तो इनको जो है ऐसा नहीं है कि किसी टारगेट करके ये सब हुआ हो। इससे तो सभी पार्टी के लिए आदेश होगा, सिंगल ऐसा तो नहीं है कि मान लो किसी पार्टी, अगर जाति के सम्मेलन, जाति की रैलियां अगर होंगी तो सभी पार्टियां करेंगे, नहीं होंगी तो किसी की नहीं होंगे। और ये आदेश कोई पर्टिकुलर आज नहीं आया, 2013 में भी यही आदेश हाईकोर्ट ने स्थायी रोक लगाई थी और उस पर सभी पार्टियों को नोटिस दिया था, जबकि उस नोटिस का जवाब किसी भी राजनीतिक पार्टी ने नहीं दिया गया। जबकि अगर चाहती तो 2013 में सरकार वर्तमान की उस टाइम भी इसी तरह का आदेश कर सकती है। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने एक हिम्मत करने का प्रयास किया कि ऐसा निर्णय हाईकोर्ट का आया और तुरंत उसे लागू किया प्रदेश में। इसका अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं नुकसान, अगर जाति सम्मेलन नहीं होगा तो क्या भाजपा को नहीं होगा? वो तो सभी के लिए होगा। तो समान भाव वाली बात है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि कोई क्रिटिसाइज करने की स्थिति हो, बशर्ते विषय क्या है कि हमको इसे लागू ठीक से हो जाए। और सबसे बड़ा बिल्कुल ये लागू होना चाहिए और ठीक से हो जाए और इसका सभी को समर्थन करना चाहिए। रजत जी, मेरे सहयोगी रजत जी भी मेरे साथ जुड़े हुए, उनसे अपडेट मैं ले लेती हूँ कि रजत जी ये बताइए कि आप वहां मौजूद है उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश की जनता का इस पर क्या कुछ उनके तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही है? और अगर सोशल मीडिया की हम बात करें तो सोशल मीडिया भी सबसे ज्यादा किस वर्ग की प्रतिक्रियाएं आ रही है? क्या कुछ अपडेट है इस पर? लोगों को लेकर क्या है, क्या कह रहे हैं जमीनी स्तर पर? अगर स्थानीय लोगों से आप बातचीत कर रहे हैं तो वहां देखिए सुनीता, पब्लिक में जो एक ओपिनियन है इस पूरे डिसीजन के बाद यही है कि जातिगत राजनीति पर पूरी तरीके से बैन लगाना चाहिए। अगर राजनीति करनी है तो विकास की करनी चाहिए और विकास की बात के ऊपर ही चुनाव होना चाहिए।
लेकिन दुर्भाग्य यह है कि उत्तर प्रदेश जैसे कई ऐसे राज्य हैं जहां पे राजनीतिक जो घोड़ा गणित होता है वो जीत और हार का एक बड़ा कारण बनता है। इसीलिए जो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी खासतौर पर जो जातीय एक दल के आधार पर पार्टियां बनी हुई है, क्षेत्रीय पार्टियां, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो या अन्य जो छोटे छोटे दल है जो जाति आधारित है, उनको इस निर्णय से बहुत एक समस्या उत्पन्न हो रही है कि वो अपनी कास्ट के लोगों के बारे में सिर्फ बात कैसे करेंगे, उनकी कास्ट के आधार पर जो सम्मेलन होते थे वो सम्मेलन कैसे करेंगे। ये एक जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने 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 जो उनके एजेंडे हैं उनको पूरा करने के लिहाज से जरूर उनको दिक्कतें आ रही है। लेकिन अगर पब्लिक ओपिनियन की बात करें तो पब्लिक ओपिनियन यही है कि सीधे तौर पर इस निर्णय का स्वागत किया जाना चाहिए और जातीय आधार पर जिस तरीके से भेदभाव लंबे समय से होता चला आ रहा है उस भेदभाव को समाप्त करने का सबसे जो अचूक तरीका है वो यही है कि जाति का उल्लेख करना पूरी तरीके से सबसे पहले राजनीति से शुरू होना चाहिए। जिस तरह से जो जातिवाद की आड़ में जो समाज को धकेला जा रहा था और समाज जो है वो आगे बढ़ नहीं पा रहा था, तो ये आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छा अवसर है, बहुत अच्छा उपाय है। अतुल जी, पार्टी जातिगत रैलियों से कैसे सामाजिक न्याय का संदेश देती है आपकी पार्टी? आज इस तरह के जो आदेश आ रहे हैं तो इसको लेकर आप अभी थोड़ी देर पहले ही बोल रहे थे जाटो जाट बस इतना ही दिखा रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले रत्नेश मिश्रा ने बोला कि ठाकुर भी लिखा हुआ, अभी आप स्क्रीन पे देखिए अभी चल रहा है, ठाकुर लिखा हुआ दिखा आपको? चलिए शायद आपको देखकर आपको उतना ही बोलना होता है जितना आप बोलना चाहते हैं जी, आपको बस सवाल उठाने होते हैं मीडिया पर। सुन तो लीजिए संगीता जी, मैं सभी के साथ बहुत अच्छे से पेश आता हूँ, आप भी सम्मानित एंकर हैं और आपके चैनल पर आज मैं पहली बार वो नवरात्रों में बैठा हूँ, आपको सबको शुभकामनाएं दे रहा हूँ जी। आपको भी बहुत शुभकामनाएं नवरात्रि की। जाति विभेद है नहीं क्या उत्तर प्रदेश में? अभी आपके चैनल पर या विभिन्न चैनलों पर चला कि जाति विशेष, उसके आप ब्रैकेट में लिखा था यादव, धर्म विशेष। क्या उत्तर प्रदेश का ये जो शासनादेश था या क्या संविधानिक था, ये किसके कार्यकाल में लागू हुआ था, किसके कार्यकाल में जारी किया गया था? भले जब उस पर आलोचना हुई तो उसे निरस्त कर दिया गया, लेकिन संगीता जी ये आदेश उत्तर प्रदेश की सरकार के सचिव जी के द्वारा जारी किया गया था क्या नहीं किया गया था, बता दीजिए। तो क्या जी आज की हम बात कर रहे हैं, आप लोग आज की बात कर रहे हैं, अभी की बात कर रहे हैं, अभी अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो इसका समर्थन कीजिए ना। सुन तो लीजिएगा जी, जो माननीय हाईकोर्ट में मैं प्रैक्टिशनर वकील हूँ, न्यायालय परिसर में ही बैठा हूँ, अपने चैम्बर में बैठा हूँ, वहीं से डिबेट कर रहा हूँ। उस आदेश में दिखा दीजिए उन्होंने सूचना मेमो, गिरफ्तारी मेमो, अन्य चीजों के संदर्भ में बात कही, कहाँ उसमें लिखा हुआ राजनीतिक दलों के लिए क्यों जोड़ा गया? डर की बात है या नहीं है? एक बात बताइए, माननीय योगी जी सबसे ज्यादा जातिवादी व्यक्तित्व हैं, उनके द्वारा सबसे ज्यादा जो उत्तर प्रदेश में अगर डीएम एसपी अगर की नियुक्तियों की बात अगर आज की दृष्टिकोण में कर ले, अभी अगर आप देखेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी के एक जिले में जो किस बिरादरी के लोग हैं, तो ये सब चीजें क्या है? जातिगत व्यवस्था नहीं है। एक बात बताइए, पिछड़ों ठीक है अतुल जी, रत्नेश जी, ठीक है अतुल जी, रत्नेश जी से जवाब ले लेती हूँ आपका। रत्नेश जी, जी रत्नेश जी बोलिए। देखिए जो हमारे समाजवादी पार्टी के, देखिए संगीता जी, जो हमारे समाजवादी पार्टी के साथी कह रहे हैं कि कोर्ट के आदेश में ये नहीं था, तो ये काम करें, जो अलग से आदेश में जोड़ा गया है उसके खिलाफ आप कोर्ट चले जाइए और कह दीजिए, वहां एक क्वेरी फाइल कर दीजिए कि आपने ये मुद्दे नहीं डाले थे लेकिन सरकार ने इस पर भी आदेश कर दिया। तो अगर हमारे सरकार ने गलत आदेश किया होगा तो कोर्ट उसे निरस्त कर देगी। अरे भाई कोर्ट ने कुछ बताया कि इन मुद्दों पर करना चाहिए, हमारी सरकार को लगा कि नहीं इन मुद्दों को भी शामिल करना चाहिए, और कोर्ट ने तो ये कहा नहीं था कि केवल आप इन्हीं मुद्दों पर कानून बनाएंगे या कार्यपालिका आदेश जारी करेंगे। और जो भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, 17 में जो जीएसटी लाई थी उस पर डरी हुई है, जीएसटी को भी कम करा सरकार की ना, सरकार डरी हुई है, हस्ताक्षर होता है, इतना तो पढ़ लिया होता, पता नहीं कैसे ये समाजवादी पार्टी वाले लोग खुद को वकील कहते हैं और उसके बाद में कानून का जरा सा भी ज्ञान नहीं होता। अरे भाई कोई भी कार्यपालिका आदेश अगर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशू होगा तो उसमें सेक्रेटरी का ही साइन होगा, उसमें सेक्रेटरी उसको इशू करेगा। आज की सरकार में भी सेक्रेटरी ही इशू करता था, अखिलेश यादव का साइन नहीं होता था, उस पर मुलायम सिंह यादव का साइन नहीं होता था। और सामाजिक न्याय की बात कर रहा है, जब से समाजवादी पार्टी बनी तब से यादव परिवार को छोड़कर कोई अन्य दलित या पिछड़ा उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना। और राजनीतिक आधार पर उसका बेड़ा पार नहीं होने वाला,
और सही बात, समाजवादी पार्टी हमेशा समतामूलक समाज की बात करती है। कहाँ है जातिवादी पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा धर्म की राजनीति करती है, हमेशा धर्म की राजनीति के आड़ में पूरे युवाओं को रोजगार से वंचित कर दिया, उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार से वंचित कर दिया, सामाजिक ढांचा को नष्ट कर दिया, सामाजिक ढांचा जो नष्ट कर दिया है उत्तर प्रदेश में, सत्ता में आकर के और समतामूलक समाज की स्थापना करेंगे। किसानों के लिए खाद उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, किसान जो है ना, जो आपकी फसल लगने जा रही है और अभी गेहूं बोल जाएंगे, किसानों को खाद उपलब्ध नहीं करा पा रही है भारतीय जनता पार्टी। क्या बात करते हैं आप लोग उत्तर प्रदेश में? विपक्ष में बैठा था, 2019 में भी विपक्ष में बैठा और 2024 में भी विपक्ष में बैठा। ठीक है रत्नेश जी, करने के लिए भी इतने विधायक नहीं मिलेंगे जितनी बहुमत से हम आने वाले हैं 2027 में। 27 में समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत से आने जा रही है। आप कितना भी रोक लगा लो, लेकिन जो जातियों को जागरूक करा समाजवादी पार्टी ने, वो जो जातियों को हमने जागरूक कर दिया, पिछली जातियों को जागरूक कर दिया। ठीक है अतुल जी, ठीक है रत्नेश जी, मैं विकास जी के पास आती हूँ। विकास जी कुछ कहना चाह रहे थे, बीच में इंटरप्ट बस मत कीजिएगा, ऐसे में किसी की आवाज क्लियर नहीं आती है। विकास जी। सुमिता जी, अभी मैंने सवालों का ही काम है बीच में उछल कूद करना। ठीक है विकास जी। संविता जी, अभी अतुल जी ने बोला कि हाईकोर्ट के आदेश में ऐसा कोई उल्लंघन, वो टॉपिक नहीं था, वो मैंने भी पढ़ा था कि किसी को रैली को लेकर या फिर गाड़ी को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं अगर एफआईआर में नाम होना ना होना एक सेकेंडरी विषय, वो एक सीमित लोगों के दायरे में रहता है। लेकिन जो कारों पर जो बड़े बड़े अक्षरों में तरह तरह की जातियों के नाम लिखकर जो एकदम खुलेआम घूमते हैं और जगह जगह गली कूचों में भी जो जातियों के नाम पर जो बंटवारे सम्मेलन होते हैं, उससे कहीं ना कहीं समाज में भेदभाव होता है। अगर इसको हम राजनीतिक मानसिकता की दृष्टि से ना देखें इस आदेश को, तो कहीं ना कहीं सामाजिक समरसता का विषय ही होगा कि जातियों के नाम पर ना बटे। धीरे धीरे जातियों के नाम पर नहीं बटेंगे तो एक की ओर रहेगा। और दूसरा, हम लोग, फिर मैं इसी बात को रिपीट करता हूँ, हम हिंदुओं की जाति की बात क्यों करते हैं? क्या कभी कोई मुस्लिम की जाति की बात करेगा? मैं पैनलिस्ट बैठे अतुल यादव जी सपा से हैं और भाजपा से भी बैठे हूँ, दोनों लोगों से पूछूंगा क्या कभी मुस्लिमों की जाति की भी बात होगी? क्या मुस्लिमों के भी जाति के नाम पर उनकी काउंटिंग होगी कि कौन जाति का कितना सम्मेलन है? जब मुस्लिमों की बात आती है सब लोग चुप हो जाते हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल आदमी मुस्लिम दिखता है, जबकि उनमें भी बहुत सारी जातियों के लोग होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं खुद देखा जाए तो पूरे विश्व में एक सिंगल एक भारत देश है, और उस भारत देश में अगर हिंदुओं की एकजुटता नहीं होगी तो क्या फिर मतलब हिंदुओं की एकजुटता पाकिस्तान में जाती होगी? किस हिसाब से राजनीति करते हैं ये लोग जी? कभी किसी नाम से, कभी किसी नाम से। और रहा अभी बोला था कि अंबेडकर जी का भी उसमें कोट किया, अंबेडकर जी ने तो आरक्षण को लेकर भी उस पर कमेंट किया था कुछ समय के लिए होना चाहिए। नहीं, कोई भी राजनीतिक पार्टी सत्ता में आ जाए वो उस हिसाब से करती नहीं है। तो ऐसे बहुत से बदलाव हैं जो कि देखो, सरकार चाहे कोई भी हो, हमको सरकार का अगर अच्छा निर्णय है तो उसको स्वागत करना चाहिए, और गलत है तो उसका विरोध करना चाहिए। तो ये ऐसे सारे निर्णय अगर आ रहे हैं तो समाज को एकजुट की ओर लेके जा रहे हैं। और जनता, अब मैं आपको फिर बताऊं आपके चैनल से सभी को कि जनता अब ना तो किसी के दबाव में वोटिंग करती है, ना किसी के डर में वोटिंग करती। जनता अब सिर्फ अब समझदार हो गई है, पढ़ा लिखा युवा है, वो ये दिखता है कहाँ मेरा भविष्य सुरक्षित है, कहाँ मुझे रोजगार, कहाँ मेरे परिवार की सुरक्षा की व्यवस्थाएं होंगी, उस आधार पर वोटिंग होती है। अब जाति के नाम पर ये अच्छा हुआ है निर्णय, लेकिन जाति के नाम पर बचने वाली स्थिति मुझे नहीं लगता कहीं ज्यादा ऐसा कुछ होता होगा। लेकिन जैसे आदेश से वही राजनीतिक लोग घबराए हुए हैं जो जातियों के ठेकेदार बने हुए हैं, जो जाति के नाम पर अन्य पार्टियों करने की स्थिति में रहते हैं। ठीक है विकास जी। अतुल जी ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि पहले भी बीजेपी की सरकार थी तब नहीं हुआ, अब हुआ है, तो ये बता दीजिए कि जब समाजवादी पार्टी सत्ता में थी तब आपने क्यों नहीं हिम्मत दिखाई थी? तभी आपको खत्म कर देना चाहिए था ना, क्योंकि आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं। हाई कोर्ट ने 2013 में भी ये ऑर्डर दिया था। ये हिम्मत और ये बड़ा दिल उसी वक्त आप दिखा देते तो। जी अतुल जी। संगीता जी, आपका सम्मानित चैनल है, प्रतिष्ठित चैनल है उत्तर प्रदेश में। आप और आपके जो चीफ ब्यूरो भी जुड़े हुए हैं, ये बता दीजिए उत्तर प्रदेश में जो अभी जुलाई में ही एक आदेश आया था, जाति विशेष और धर्म विशेष, जात विशेष के आगे यादव लिखा हुआ था, धर्म विशेष के आगे मुस्लिम लिखा हुआ था, ये किस सरकार का आदेश था?
विधानसभा में माननीय योगी जी ने एक यादव का नाम लिया था, एक मुस्लिम का नाम लिया था, जबकि उसमें अपराधी 14 से 16 थे। अतुल जी, मैंने बस छोटा सा सवाल किया, उसका जवाब दे देते तो आप सीधा हमारे ब्यूरो से हम ही से सवाल करने लग गए। सुन तो लीजिएगा, मैं सुन ही रही हूँ, लेकिन सीधा सवाल दे दीजिए, क्योंकि मैं जवाब दे रहा हूँ। मैं जवाब देने से कभी नहीं बचता हूँ, किसी भी चैनल पे हूँ, जवाब देने से कभी नहीं बचता हूँ। लेकिन जो व्यवस्थाएं है ना, जो उत्तर प्रदेश में जाति देखकर यादवों के इनकाउंटर किए गए और धर्म देख करके मुस्लिमों के इनकाउंटर किए गए, क्या ये उचित था? क्यों सिर्फ यादव और मुस्लिम के ही इनकाउंटर हुए और किसी के नहीं हुए हैं क्या? अरे सुनने की शक्ति रखिएगा। फिर जवाब आप अगर जवाब सीधे दे तो कोई दिक्कत ही ना हो। ठीक है, मैं रजत जी से पूछ लेती हूँ। रजत जी, ये बताइए कि जो आदेश आया है इसको लेकर क्या विपक्ष सड़कों पर उतरा है क्या? एक मिनट रुक जाइए आप लोग थोड़ा सा। मैं बीजेपी के प्रवक्ता के पास आती हूँ, छोटा सा एक जवाब मैं ले लेती हूँ रजत जी से। रतेश जी, एक मिनट रजत जी, रत्नेश जी थोड़ा सा रुक जाइए, मैं एक अपडेट ले लेती हूँ रजत जी से। रजत जी, ये बताइए कि जो आदेश आए हैं, रजत जी जो आदेश आए हैं, क्या इस पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं क्या विपक्षी के द्वारा? देखिए संगीता, फिलहाल विरोध प्रदर्शन तो कोई नहीं हो रहा, और जहां तक जातिगत आधार पर एनकाउंटर करने के बाद जो अभी थी, चाहे विकास दुबे का जो गाड़ी पलटी गई उसको समाजवादी पार्टी के नेता भूल चुके हैं। हरिशंकर तिवारी के हाथे में कभी पुलिस नहीं घुसी, कहा जाता था कि आज तक हरिशंकर तिवारी के हाथे में कोई पुलिस नहीं घुस सकती, उनके हाथे में पुलिस घुसी, उनके ऊपर ईडी की कार्रवाई हुई, वो भी शायद भूल गए हैं। तमाम ठाकुरों के ऊपर कार्रवाई हो रही है, वो भूल चुके हैं। मतलब कुल मिलाकर ये जाति का जो एक सिंबल है, वो सिर्फ यादव और मुस्लिम के आगे जोड़कर ही इस राजनीति को आगे बढ़ाना, ये एक परंपरा बन गई है, और इसी परंपरा को कहीं तोड़ने की कोशिश हो रही है। ये जो रंगबाजी और इलाकाबाजी होती थी ना जाति के आधार पर, कि ये फलानी जाति का इलाका है, ये फलानी जाति का मोहल्ला है, ये अब बंद होगी। इससे सबसे बड़ा दुख हो रहा है। ठीक है रजत जी, बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी दी, और सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद, आप सभी जुड़े और सभी से चर्चा हुई। तो देखिए, जाति नहीं अब पहचान होगी, नागरिकता से अपराधी की नहीं, समाज की सोच बदलनी है। उत्तर प्रदेश ने शुरुआत की है, अब देश को दिशा पकड़नी है। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया के अन्य तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।